हे गाइस, वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है दीपक कुमार और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा व्हाट इज द डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया एंड व्हाट इज द मेन एम behind the decentralization in India. So, lot to know, lot to discuss as usual. Before we begin, subscribe the channel and press the bell icon. So, when we upload a video, you will get a notification. Decentralization. ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों मिलके जो है अपनी पावर को जो है वो ट्रांसफर करते हैं एट लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। दिस प्रोसेस इज नोन एज द डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों के द्वारा मिलके अपनी पावर को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है एक तीसरे लेवल की गवर्नमेंट के पास, जिसको हम लोग कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, और या फिर इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं पंचायती राज के नाम से। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर को तो ट्रांसफर करते ही है, लेकिन साथ साथ में कुछ रिसोर्सेज को भी क्या करते हैं, ये ट्रांसफर करते हैं। किसको, लोकल गवर्नमेंट को या फिर पंचायती राज की जो गवर्नमेंट होती है। तो ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर को क्या करती है, ट्रांसफर करती है लोकल गवर्नमेंट को। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। अब एक सवाल उठता है कि इंडिया में तो ऑलरेडी एक अच्छी लेवल की गवर्नमेंट थी, सेंट्रल लेवल भी था, स्टेट लेवल भी था, तो फिर हमें एक तीसरे लेवल की गवर्नमेंट की क्या जरूरत पड़ी और वहां पे हमें अपने पावर को क्यों ट्रांसफर करना पड़ा। तो देखिए इसके पीछे जो है वो बेसिकली दो कारण है। पहला कारण ये है कि इंडिया की आप कुछ स्टेट्स को देखिए, जैसे एग्जांपल लीजिए आप महाराष्ट्र देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, एमपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात, उत्तर प्रदेश, यूपी। इनका अगर आप ज्योग्राफिकल एरिया देखते हैं और इसके साथ साथ अगर इनकी पॉपुलेशन, हम दोनों की बात कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल एरिया और पॉपुलेशन, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनकी ये दोनों पॉपुलेशन और साथ ही साथ में ज्योग्राफिकल एरिया इतनी बड़ी है कि इनका ये जो है वो कुछ यूरोप की कंट्री से भी इनका बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है। जैसे हम अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र जो है वो ज्योग्राफिकल एरिया में जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और डेनमार्क से जो है वो बड़ा है। बेल्जियम भी आप ले सकते हैं। तो इन सबसे क्या है, ज्योग्राफिकल एरिया में बड़ा है। तो वहीं अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो यूपी जो है वो अकेले आपके पड़ोसी देश हमारा एक पाकिस्तान है, इससे ज्यादा पॉपुलेशन होल्ड करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके चलते क्या होता है, और साथ ही साथ में हमारी सोसाइटी के अंदर भी क्या है, हमारे बहुत सोसाइटी के अंदर क्या है, डाइवर्सिटी है। तो इसके चलते क्या होता है कि हमें एक तीसरे लेवल की गवर्नमेंट की जरूरत महसूस हुई। ठीक है ना। यहाँ पे होता क्या है कि इसके चलते हमारा जो पावर ट्रांसफर किया गया है, तो हम बहुत सारी चीजें जो है वो लोकल लेवल तक ही, बहुत सारे डिस्प्यूट या फिर बहुत सारे जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हम इसको लोकल लेवल पे क्या कर देते हैं, सॉल्व आउट कर देते हैं। तो ये मेन रीजन होते हैं, ये मेन एम होता है हमारी लोकल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन। तो अगर आपसे सवाल पूछता है कि व्हाट इज द मेन रीजन, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, तो इसके दो बड़े कारण होते हैं। एक तो पहला कि हमारा जो ज्योग्राफिकल एरिया है कुछ स्टेट्स का वो बड़ा होने के चलते, और दूसरा कि हमारी जो इंटरनल डाइवर्सिटी है स्टेट के अंदर, ठीक है ना, जो इंटरनल डाइवर्सिटी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होती रहती है, डाइवर्सिफाइड होती रहती है। तो इसके चलते भी हमें क्या है कि हमें गवर्नमेंट की पावर को क्या करना पड़ता है, डिसेंट्रलाइज करना पड़ता है। अब सवाल उठता है कि इसके पीछे एम क्या है। तो देखिए इसके पीछे जो एम है वो भी दो है। पहला क्या है कि हम लोकल प्रॉब्लम को लोकल लेवल पे ही सॉल्व आउट कर दें, और दूसरा क्या है कि इसके चलते जो हमारे कॉमन पीपल है वो जो है वो फेडरेशन की और फेडरलाइजेशन की, और उसके साथ साथ में जो हमारी डेमोक्रेसी है इसको भी बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास भी जो है वो कुछ हद तक जो है ये भी हमारे लोकल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। तो जिसके चलते कि हमारे कॉमन सिटीजन भी जो है वो पॉलिटिक्स से अवेयर हो ही रहे हैं, साथ ही साथ में इनको भी समझ में आ रहा है कि हमारी जो गवर्नमेंट है या जो हमारा सिस्टम है वो बेसिकली धीरे धीरे कैसे काम करता है, और ये सिस्टम क्या हमारे हित में भी काम करता है या नहीं करता, या हमारे हमारे लिए काम करता है या नहीं करता है। तो इसके चलते क्या होता है कि हमारा जो कॉमन सिटीजन होते हैं
उनके अंदर जो है वो एक भावना आ जाती है कि नहीं, हमारे यहाँ जो है वो डेमोक्रेसी जो है वो एग्जिस्ट करती है, हमारी भावनाओं की भी सरकार क्या करती है, कद्र करती है। ठीक है ना। तो इसी से एक कॉन्सेप्ट बाहर आता है जिसको हम लोग कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है ना। अब आपके लिए एक सवाल है, मैं चाहता हूं कि ये सवाल सभी लोग कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करें कि हु वॉज द फादर ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। मैं अगले वीडियो में इसको डिस्कस कर दूंगा कि कौन है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बार इसको गूगल करें और कमेंट सेक्शन में आप भी अटेम्प्ट करें कि किसको जो है भारत की पंचायती राज का पिता कहा गया। So that's all for today's. Have a nice day. God bless you all.